हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जितने भी आज मेरे चैनल से नए व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यूपी से हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, साथ ही एक मदर भी हूँ और एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ। फ्रेंड्स, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं और मैंने अपनी स्टडी को अब स्टार्ट किया है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी उस टाइम पे मैं बीएड कर रही थी और साथ में मैं यूपी टेट की तैयारी भी कर रही थी। उस टाइम मेरा यूपी टेट भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद से एस टेट की कोई वैकेंसी नहीं आई। फिर मैंने एक बच्ची को जन्म दिया, तो उसके बाद मैं उसकी केयर में लग गई। फिर सारा ध्यान मेरा उसी के पास चला गया। मैं स्टडी नहीं कर पाती थी और साथ में मेरे पास कोई सपोर्ट भी नहीं था जो मेरा साथ दे और मैं अपनी पढ़ाई कर पाती। तो फ्रेंड्स, अब मेरी बेटी 3 साल की हो चुकी है, तो मैंने अपनी स्टडी को फिर से स्टार्ट कर दिया है और साथ ही साथ भगवान के आशीर्वाद से मैंने अपनी स्टडी को फिर से स्टार्ट किया है। और साथ साथ आप लोगों का भी मुझे साथ चाहिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो यूपी टेट और सी टेट मेरा प्राइमरी का क्वालिफाई है, लेकिन अब बीएड को प्राइमरी से बाहर निकाल दिया गया है, तो इस वजह से अब मुझे जूनियर का यूपी टेट और सी टेट दोनों क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं तैयारी में लग गई हूँ। और फ्रेंड्स, कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो बस अब मेरी बेटी स्कूल जाने लगी है, मुझे टाइम भी मिलने लगा है। मैं घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाती हूँ, उसके बाद मैं तुरंत पढ़ने बैठ जाती हूँ। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। और फ्रेंड्स, अब टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं कि मैं हाँ टाइम वेस्ट करूँ। और वैसे भी आप लोगों को तो पता है, जो खाली दिमाग होता है शैतान का घर होता है। देखिए, जब हम खाली बैठते हैं, होता क्या है कि हमारे साथ जो भी गलत हुआ हो रखा होता है, जिसने भी हमारे साथ गलत किया हुआ, वो सब बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है और हम अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को हर्ट करते हैं इस चीज़ को लेकर। देखिए, जिसने हमारे साथ गलत किया वो तो फ्रीली खुले में मज़े से घूम रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों ने आपको हर्ट किया है। उन्हें अच्छा लगता है ये सब करना, और उनको आप हर्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपसे भी मेरी यही गुजारिश है, अगर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था या आपके साथ गलत व्यवहार किया था, तो आप भूल जाइए, क्योंकि जिसने ये किया था वो भी यही चाहता है कि आप उस चीज़ को याद करो और अपने आप को दुखी करो। तो आप, जाहिर सी बात है, अब आपको खुद समझ जाना चाहिए कि आपको उन सब बातों को भूल जाना चाहिए। और आप जिस भी काम को करने से आपका मन अच्छा होता है, हल्का होता है, खुश होता है, वो काम करने लग जाइए। ज़रूरी नहीं आपको स्टडी करना हो, जिस काम से आपको संतुष्टि मिलती हो, खुशी होती हो, मोटिवेशन मिलता हो, आप वो काम भी कर सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी बुक्स आती है मार्केट में अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, तो आप वो बुक भी पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मुझे तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो यहाँ पर मैं अपनी तैयारी में लग गई हूँ। सबसे पहले तो मुझे सी टेट देना है। देखिए फ्रेंड्स, दुख की बात मेरी ये है कि जब मैं बीएड कर रही थी 6 साल पहले, तब भी मैं फर्स्ट स्टेज पे थी, और 6 साल बाद अब मैं फिर से सी टेट की तैयारी कर रही हूँ, तो यानी कि आज भी मैं फर्स्ट स्टेज में हूँ। मेरी स्टेज में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, वो भी कुछ लोगों की वजह से, जिन्होंने केवल अपने फ़ायदे के लिए मेरा यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद मैं मुझको ऐसे बाहर निकाल के फेंक दिया, जैसे दूध में मक्खी निकाल देते हैं। मेरे साथ भी वही कंडीशन हुई, लेकिन अब मैं उन लोगों की नीयत समझ गई हूँ, अब उनसे मैं दूर हूँ। अब मैं अपनी स्टडी को फिर से स्टार्ट कर रही हूँ पूरे मन के साथ। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बात भी बता दूँ, मैंने 11 दिन का हनुमान जी का संकल्प लिया था। उससे मुझे इतना ज़्यादा, मतलब बेनिफिट तो नहीं बोलना चाहिए कि गलत भाषा होगी, मतलब उनका हनुमान जी का मेरे ऊपर इतना अच्छा आशीर्वाद रहा, बहुत बहुत ज़्यादा। पहले फ्रेंड्स क्या होता था, मैं पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन पढ़ना, पता देखिए, आप जब तक नहीं पढ़ सकते, जब तक आप अपने माइंड को पॉजिटिव नहीं रखोगे, अपने माइंड, मतलब खुद से आपका मन नहीं करेगा अंदर से पढ़ने का, तो आप कैसे पढ़ लोगे? ज़बरदस्ती कोई नहीं पढ़ सकता। अपने आप को अंदर से मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अंदर से मोटिवेट नहीं थी, बाहर से तो मैं रहती थी, लेकिन अंदर से नहीं। लेकिन जब से मैंने 11 दिन का संकल्प लिया हनुमान जी का, मेरा अंदर से मोटिवेशन मुझे आया है। ऐसे लगता है कि हाँ, कोई है मेरे साथ
जो कहता है कि हाँ तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ, बहुत हल्का फ़ील मैं करती हूँ। जिन लोगों की वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, मैं सब भूल चुकी हूँ। अब मैं किसी को याद नहीं करना चाहती, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ और भगवान जी का आशीर्वाद है। और फ्रेंड्स अभी देखिए 11 दिन भी नहीं स्टार्ट हुए, मैंने शनिवार से स्टार्ट किया था। आज कल शनिवार पूरे 8 दिन पूरे हो चुके हैं, आज संडे है। अभी 8 ही दिन हुए हैं और मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा बदलाव आ चुका है। तो क्या ये किसी चमत्कार से कम है? क्या आपको लगता है किसी चमत्कार से कम है ये? तो मुझे तो देखिए चमत्कार ही लगता है। और अभी 11 दिन नहीं हुए हैं पूरे पूरे। और बस भगवान से यही कृपा है कि ये आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखना, क्योंकि जो मैंने ये स्ट्रगल कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ में, ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपनी बेटी को अच्छी लाइफ देने के लिए कर रही हूँ। क्योंकि मुझे अपनी बेटी के हर सपने पूरे करने हैं, हर ख्वाहिश उसकी मुझे पूरी करनी है। और मेरे मम्मी पापा ने मेरे ऊपर इतना पैसा लगाया, और सबसे ज़्यादा पैसा मेरे ऊपर ही लगाया था मेरी मम्मी पापा ने। हम 4 बहनें, 1 भाई हैं, और हम चारों बहनों में से सबसे ज़्यादा जो स्टडी पे खर्चा हुआ था वो मेरी हुआ था। और मैं ही अगर कुछ नहीं कर पाऊँगी तो मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, इतना पढ़ाया लिखाया और शादी के बाद इसने सब बेकार कर दिया। तो बस जब वो दिन मैं याद करती हूँ ना, कि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। और देखिए फ्रेंड्स, कहते हैं ना सपोर्ट चाहिए, मेरे पास 1% भी सपोर्ट नहीं है। बस मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट है, वे मुझे सपोर्ट करते हैं। बाकी मेरी लाइफ में कोई भी सपोर्ट नहीं है, बल्कि जो जिसके करीब मैं सबसे ज़्यादा रहती हूँ वो भी मेरे सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, ताने मारते हैं, दुनिया भर की बातें बोलते हैं। बस मैं उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेती, पहले लेती थी लेकिन अब नहीं लेती मैं नेगेटिव। अब मैं उसको मोटिवेशन मानती हूँ कि हाँ, इन लोगों की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट किया है। मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इन लोगों को मुझे जवाब देना है, लेकिन बोल के नहीं देना। अब मुझे बोल के किसी को कोई जवाब नहीं देना। अब मैं जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगी। कोई मुझे गाली भी देगा तो मैं चुपचाप सुन लूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम बोलते रहते हैं ना, तो अपना ही दिमाग ख़राब होता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दुनिया भर की गलत बातें सुनने को हमें ही मिलती है। तो इसलिए कम से कम बोलिए, जितना आप कम बोलोगे ना उतना फ़ायदे में रहोगे। जो जितना ज़्यादा बोलता है वो हमेशा नुकसान में ही रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरी स्टडी जर्नी बहुत ही ज़्यादा कठिन है जो मैं कर रही हूँ, बहुत, क्योंकि मेरे पास जैसा ही इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन बस पढ़ाई तो मुझे करनी ही है, किसी का सपोर्ट हो या ना हो, पढ़ाई तो मुझे करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर मुझे घी वगैरह बनाना था, और साथ में मैंने परी के लिए पेड़े भी बनाने थे। काफ़ी दिन से बोल रही थी मम्मा मुझे पेड़े खाने हैं। और फिर साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैंने सोचा ये आज मुझे ये 2 चैप्टर कवर करने हैं, तो किसी न किसी हालत में चैप्टर मैं कवर करके ही रहूँगी। तो डेली मेरा ये चैलेंज है कि 2 चैप्टर मुझे कंप्लीट करने हैं। दोपहर का टाइम हो रहा था, मैंने खिचड़ी बनाई परी के लिए, ये येलो राइस। उसके बाद हमने खाया, इंजॉय किया। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा स्टडी व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको मैं काफ़ी मतलब नॉलेज दूंगी कि किस तरीके से मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूँ। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। आप अपने जितने भी मतलब आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये कहानी मेरी ही नहीं है फ्रेंड्स, जितनी भी हाउसवाइफ हैं किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी चलती ही रहती है। आप लोग मेरे साथ अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।